हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग प्राइमरी रेनबो। पहले क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट का यूज होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो, इसको समझने के लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा और इसके बाद इसको हम समझेंगे। देखो ये हमारा डायग्राम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये मान लो आपका व्हाइट लाइट है, ये आपका रेनड्रॉप। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं। जबकि व्हाइट लाइट हमारा यहाँ सरफेस के देख के एंटर करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा जो एयर से आया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम को गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन होगा तो अब देखो स्प्लिट होगा डिफरेंट कलर में। तो जैसे कि हमको पता है जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे कम वायलेट का होता है। इसको हमने दिखाया इस डायग्राम पे। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल है, इसको मान लो ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और रेड है और वायलेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका ज्यादा वेवलेंथ होता है वो कम बेंड करता है, जिसका कम वेवलेंथ होता है वो ज्यादा बेंड करता है। अभी क्या है, हमारा जो रेड है, ये जिसका वेवलेंथ ज्यादा है तो कम बेंड किया, और वायलेट का कम है तो वो ज्यादा बेंड किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको नमिंग कर देते हैं। इसको 1 दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3 दे दो। अब क्या करेंगे हम, अब इसको एक एक बंद करके देखेंगे। देखो जब व्हाइट लाइट यहाँ पे आया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, 2 में क्या होगा, देखो 2 में अगर ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ सॉरी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो गया तो अगर बाहर चला गया तो वो 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पे बैठा है ऑब्जर्वर, तो ये देखता ही रह जाएगा, उसको कुछ दिखेगा नहीं। ये तो ऐसे यहाँ पर चला जाएगा ना, तो इसको कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जो 2 नंबर पॉइंट में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 नंबर में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो हमारा ऑब्जर्वर को मतलब ये जो लाइट रे है वो दिखाई देगा। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे, तो पॉइंट वाइज लिख देते हैं। एट पॉइंट 1, एट रीजन क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन। सेकंड नंबर में क्या हुआ आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका क्या रीजन है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि इसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका जो एंगल है वो अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब जाके आपका ये जो रे है ये आपका टीआईआर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, इफ एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे refracted ray and normal to the drop, normal to the drop क्या, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी क्या है, मतलब हम इसको सिंबल दिए हैं तो ग्रेटर देन का है। इसका बाद क्या होगा, हम पॉइंट 3 में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, कभी कभी इसको रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो ड्यू रिफ्रैक्शन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है ना, तो दो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, टू रिफ्रैक्शन एंड वन TIR, दैट मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंक्लूडेड, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।